नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। देश भर में इस त्योहारी सीजन में काफी धूम है, बाजार जगमग है, लोगों के फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं और आप और मेरे जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शॉपिंग तो भरपूर हो रही है। तो इसी का एक पल्स सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है। इस खास स्पेशल में मेरे साथ आज है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सौरभ कालरा। हम सब जानते हैं कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का वेस्ट और साउथ जोन मैकडॉनल्ड्स वाला ब्रांच वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट हैंडल करता है। तो वेलकम टू द शो सौरभ। थैंक यू वेरी मच। आवाज पर स्वागत है। मुझे बताइए, ये फेस्टिव सीजन में बाहर जब आप जाते हैं, मॉल्स में चमक धमक है, आप जैसे ब्रांड्स के लिए कितना उत्साह है? फुटफॉल की सिचुएशन क्या है? वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। बाहर का एनवायरनमेंट अगर हम देखेंगे मॉल्स में स्पेशली, आपने जैसे बोला 2 साल के बाद करीबन मॉल्स आज उतने ही वाइब्रेंट हैं। वो पहले वाली फेस्टिविटीज़ की फील आती है वहाँ पे, और हम देख रहे हैं ये इसका मैकडॉनल्ड्स पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है, स्पेशली शॉपिंग रिलेटेड टाइम में। हमने देखा जो अप्रैल में जून में भी जो फेस्टिवल्स थे उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। इनफैक्ट थिएटर जो पीछे पहले इतना अच्छी रिकवरी नहीं करी थी, उसने भी अप्रैल में जून में वापस रिकवरी करी। तो काफ़ी अच्छे साइंस हैं, हमें अच्छा लग रहा है, काफ़ी उत्साह है मार्केट में, और हमें लगता है कि ये ट्रांसलेट होगा हमारे लिए भी सेल्स में। जब आप कहते हैं ट्रांसलेट होगा सेल्स में, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्या आप सीधे FY19 प्री कोविड टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वही एक बेंचमार्क होगा एक्चुअल इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए? 2 साल बीच में तो बाय डिफॉल्ट चल गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जब मैं आपसे कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट जब Q1 के भी हमने रिजल्ट डिक्लेयर करे तो डाइन इन हमारा प्री कोविड विच सेम क्वार्टर ऑलमोस्ट 15% ज़्यादा था ऑन FY20 की तुलना में, जो कि अप्रैल में जून 19 का जो पहले कोविड के पहले का टाइम था, तो उससे भी 15% ऊपर था। हमने सेम स्टोर्स में भी अगर हम देखते थे तो कंपैरेटिवली भी वो हम 10 से 12% ऊपर थे। तो हम काफ़ी खुश थे इस बात से कि डाइन इन जो लोगों को लग रहा था रिकवर होगा कि नहीं होगा, वो बहुत अच्छा रिकवर किया। इसके अलावा अच्छी बात ये है कि जो नया यूज़ केस ओकेजन जो ये पैदा हुआ डिलीवरी के लिए, वो भी मेंटेन्ड और वो भी ग्रो कर रहा है। तो इनफैक्ट आर Q1 नंबर्स 40% की ग्रोथ थी, जिसमें डिलीवरी का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ही। डाइन इन ने भी 15% का इजाफा देखा प्री कोविड जो FY20। तो ये तो Q1 की बात हुई जो सब लोग जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि गणेश उत्सव हुआ, नवरात्रि हुई, अब दिवाली आएगी, अब छुट्टियां भी हैं, तो डाइन इन का एक्सपीरियंस कितने लोगों ने ज़्यादा लिया है इस फेस्टिव सीजन के दौरान, या दिवाली तक कितना और ले पाएंगे? तो अभी तो हम साइलेंट पीरियड में चल रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं नंबर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बता पाऊंगा कि Q1 में हमने काफ़ी इजाफा देखा और मोमेंटम कंटिन्यूड है। तो मोमेंटम इफ़ एनीथिंग ऊपर ही जा रहा है। तो हम बहुत खुश हैं इस बात से कि बहुत सारे स्टोर्स जो डाइन इन रिलेटेड स्टोर्स थे वहाँ पे बहुत चहल पहल है। और जब हम देख रहे हैं स्पेशली मॉल स्टोर्स बहुत ही अच्छे नंबर कर रहे हैं, मॉल फूड कोर्ट बहुत बहुत अच्छे नंबर कर रहे हैं। इवन हाई स्ट्रीट पे जो लास्ट टाइम वो सबसे पहले रिकवर किए थे प्री कोविड नंबर के लिए, उन्होंने भी कंटिन्यू किया है अपने अच्छे औसत को जो वो मेंटेन कर रहे थे। तो हमारे लिए जो Q1 का नंबर हमने तभी बोला था कि ये सॉर्ट ऑफ बेस लाइन नंबर है, और कंटिन्यूसली देखेंगे हम इस पे कैसे इंप्रूव कर सकें। हमें लगता है क्योंकि कि इसके बाद तो क्योंकि आप मोमेंटम पिक ही करेंगे, क्रिसमस आएगा, फिर ऑफ कोर्स ईयर एंड होगा, तो आई एम गेसिंग वो फेस्टिविटीज के आसपास पिकअप देखने को मिलता है। लेकिन इसे अगर आप एक नॉर्मल डे से कंपेयर करें, फेस्टिव सीजन को नॉर्मल टाइम से कंपेयर करें, जब स्कूल चल रहे होते हैं और यहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं, कितना फुटफॉल बढ़ता है और किस तरह के आउटलेट्स में वो फुटफॉल बढ़ता है? सो जो डाइन इन का जो फुटफॉल होता है वो रिलेटिवली बढ़ता है। वो बढ़ता है हर एक तरह के स्टोर में बढ़ता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है जहाँ पे नेबरहुड है, जहाँ पे होम जनरेटर जो बोलते हैं हम उसको, जहाँ घर ज़्यादा है। जैसे मैं एरिया बताऊंगा आपको, कांदीवली में जैसे वो पूरा का पूरा एक बड़ी लोकेलिटी है, वहाँ काफ़ी अच्छा सेल का इजाफा होता है। लेकिन सारे के सारे मॉल्स, बिकॉज मॉल्स काफ़ी कुछ करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल का टाइम भी होता है, प्लस शॉपिंग होती है क्योंकि त्यौहार का टाइम है, इसके लिए इंडिया में शॉपिंग काफ़ी होती है। तो उसके चक्कर में मॉल्स की सेल बढ़ती है, जो हमारे हाई स्ट्रीट स्टोर है उनकी सेल बढ़ती है, और जो रेजिडेंशियल रिलेटेड स्टोर है उनमें भी काफ़ी इजाफा होता है। और यहाँ पर क्योंकि हम ये डाइन इन की बात कर रहे थे, आपके डिजिटल सेल्स में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। स्पेशली Q1 में मैं नोटिस करी थी 55% आपके रेवेन्यूज डिजिटल से आए। तो जब आप डिजिटल कहते हैं, क्या ये वो लोग हैं जो आपके ऐप पर जाकर ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं? जोमेटो स्विगी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कस्टमर को अपने देखते हैं कि ये ओमनी चैनल की हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कस्टमर को सेम
कस्टमर को सेम एक्सपीरियंस मिले अक्रॉस टच पॉइंट्स। तो डाइन इन जैसे है, तो जैसे आप देखेंगे इस रेस्टोरेंट में भी हमारे पास सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क है, तो इसको हम डिजिटल चैनल बोलते हैं बिकॉज हम इंक्लूड करना चाहते हैं ये हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट इससे। फिर एक और ऐप है जिसमें कस्टमर्स को ऑफर मिलती है, रेगुलर कस्टमर उसमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उसको हम मैकडॉनल्ड्स ऐप बोलते हैं, लॉयल्टी ऐप है वो। तो उस ऐप में भी ऑफर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है, वो भी डाइन इन रिलेटेड है कम्प्लीटली। इसके अलावा जो हमारी अपनी ऐप है जिससे हम डिलीवरी करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। थर्ड पार्टी ऑपरेटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो जब हम 55% की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे डिजिटल चैनल हमारे सेल को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो डिजिटल के जरिए से जितनी सेल आती है हम उसको अपनी डिजिटल सेल बोलते हैं। इसमें 3PO इंक्लूडेड नहीं है और इसमें ये डिलीवरी सेल का भी नंबर नहीं है। तो क्योंकि आप अपने ऐप को भी इस समय एक्सेसिवली पुश करना चाहते हैं इस ओमनी चैनल अप्रोच में, इस समय किस तरह के डाउनलोड्स हैं और वहाँ पर लार्जली किस तरह का आपको डेली एवरेज यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है? सो हम जनरली ब्रेकअप तो नहीं देते हैं, लेकिन पिछली क्वार्टर में भी जब हमने रिजल्ट अनाउंस करे थे तो ऑलमोस्ट एक्टिव यूजर्स, मंथली एक्टिव यूजर्स माओ बोलते हैं उसको, हमारा 1 मिलियन आ गया था। तो वो 1 मिलियन 10 लाख का मंथली एक्टिव यूजर बेस आ गया था। तो हम काफ़ी खुश हैं बिकॉज वी आर सीइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन उस वाली फील्ड पे, और बहुत लोग जो हमारे ऐप पे ऑर्डर करते हैं वो कंटिन्यू करते हैं उस ऐप पे। तो बिकॉज रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, तो बेस्ट इन क्लास रिटेंशन है हमारा उसमें। कन्वर्जन भी जो आदमी ऐप खोलता है से एग्जिट करता है काफ़ी अच्छा। व्हेन जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बेस्ट इन क्लास कन्वर्जन रेशो है, और एक्विजिशन जो मंथली अमाउंट है वो 10 लाख पे फर्स्ट क्वार्टर में थे, और ये मेंटेन करेंगे। ओके, अब यहाँ से प्लान क्या होगा अगर स्केल आपने करना है, क्योंकि आपके 25 साल हुए हैं भारत में रहकर, अब अगले 25 सालों के लिए क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने 2 डल इयर्स देखे हैं और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने। तो जब स्केल करेंगे तो क्या स्टोर फ्रंट ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि ऑफलाइन ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर इक्वल बिजनेस आपको लग रहा है आपको पैसा खर्च करना होगा ऑनलाइन के लिए भी? तो इसको मैं वैसे नहीं देख पा रहा हूँ। हम जैसे देखते हैं इसको हम बोलते हैं कि ओमनी कस्टमर है, ये कस्टमर की डिफरेंट नीड है, उसके हिसाब से स्टोर ओपनिंग होगी। सो जैसे बहुत सारे स्टोर, अगर हम डिलीवरी की भी सेल करते हैं तो हमको रेस्टोरेंट तो चाहिए, और हमने बहुत बार करके देखा है ये मैथ्स कि हम ओनली डिलीवरी प्लेयर तो नहीं बन पाएंगे। तो आप देखेंगे मैकडॉनल्ड्स में इनफैक्ट बहुत जगह आप देखेंगे कि ड्राइव थ्रू भी होगा, साथ में टेक अवे विंडो होगी अलग से, डाइन इन होगा, और वही किचन डिलीवरी कर रही होगी, बिकॉज हमारी किचन की कैपेसिटी ग्लोबली बहुत हाई होती है। तो हम इसको यूज़ करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये ओमनी चैनल पे भी काम करें। तो आप स्टोर फ्रंट्स देखेंगे बहुत सारे, जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं अगले 4-5 साल में हमारा कोशिश है कि 200 से 300 स्टोर और खोलें। तो टोटल काउंट आपका फिर 500 से ऊपर रहेगा या 500 तक होगा? बिल्कुल, तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी 500 पे पहुंचा जाए। हमने पिछली बार ऑलरेडी अमित ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 500 स्टोर अगले 3 से 4 साल में करेंगे टोटल। तो वो उस पे हम ऑन ट्रैक हैं, और हमें लगता है हम काफ़ी खुश हैं एक्चुअली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टियर 2 इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बिकॉज पहले क्या होता था, टियर 2 को टाइम लगता था, 5-6 साल लगते थे एक नॉर्मल सिटी के एवरेज में आने के लिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी हो रहा है। तो उसको देख के हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि ये टियर 2 में ये चेंज हो रहा है, और हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस ग्रोथ में जो टियर 2 की है। तो जब आप कहते हैं टियर 2, तो सबसे ज़्यादा क्या फिर फोकस टियर 2 टाउन्स में ही ग्रो होने का होगा, या फिर इफ़ यू कंपेयर इट टू ये आपके जो मेट्रो शहर हैं? मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस समय QSR सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही नहीं, छोटी कंपनियां भी जो हम लोकल डोमेस्टिक ब्रांड्स जो उभर कर आए हैं वो भी आपको टक्कर देते हैं। तो जब आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, किस तरह के एरियाज में सबसे ज़्यादा ग्रो और मार्केट शेयर को मेंटेन करने का इरादा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे, बिकॉज यही बात हम लोग करते रहते हैं अपने बोर्ड रूम में भी, लेकिन हम बहुत क्लियर है, हमारा कंपटीशन कोई दूसरी दुकान नहीं है, कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। हमारा कंपटीशन जो है एक्चुअली कस्टमर्स के यूज़ केसेस है, कि हमारे कस्टमर कहाँ खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। जब डिलीवरी में आज की डेट में अगर कोई IPL का मैच देख के अगर डिलीवरी ऑर्डर करता है तो हमारा तो वो यूज़ केस कंपटीशन है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो अभी हम काफ़ी इस बात से खुश हैं कि बहुत सारे मैकडॉनल्ड के यूज़ केस ओकेजन जो कोविड के टाइम पे बंद हो गए थे वापस आ गए हैं, इनफैक्ट प्री कोविड से भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा हर जगह, वेदर ये बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, सब जगह हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो मुंबई में हमने करीबन 5 से 10 स्टोर हर साल खोले हैं। मुंबई में
तकरीबन 100 स्टोर हैं हमारे, बट मुंबई में भी हमें लगता है कि हम 5 से 6 स्टोर हर साल खोल सकते हैं, और ये ज़रूरी भी होगा, क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो ये बड़े शहरों में लीडरशिप मेंटेन करें और छोटे शहरों में और स्टोर खोलें, ऐसा हमारा मानना है। टिपिकली तभी हमारे करीबन, जैसे मैंने आपको बोला, हम 20 से 25 स्टोर कन्वेंशनली खोलते आए हैं। अगर हमको ये 200 स्टोर करने हैं तो 40 स्टोर खोलने पड़ेंगे साल के, 40 के ऊपर। तो अगर ये करना है तो जो हम बड़े शहर में करते थे वो तो करते हैं, चलता जाएगा। और इसके अलावा जो एडिशनल स्टोर है वो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ टियर 2 से आएंगे, और काफ़ी कुछ ड्राइव थ्रू भी होंगे, हाईवे के भी स्टोर होंगे। सो ऐसा लग रहा है ग्रोथ लेकिन राउंडेड होगी, एक रीजन को स्क्यूड नहीं होगी या किसी सिटी स्पेसिफिक को स्क्यूड नहीं होगी। आप कह रहे हैं एक राउंडेड ग्रोथ का फोकस रहेगा। इस राउंडेड ग्रोथ को अचीव करने के लिए, जहां पर आपका प्राइमरी फोकस है, इन स्टोर ग्रोथ भी है, डिजिटल सेल्स भी करने हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट वेस्टलाइफ डेवलपमेंट करेगा? हम ऑलरेडी मार्केट प्लेस में एक इंडिकेशन दे चुके हैं कि 800 से 1000 करोड़ के आसपास का हम नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे टू फंड दिस ग्रोथ, और ताकि हम ये कर सकें। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की ग्रोथ ही है एक्चुअली, इसमें री इमेज भी इंक्लूडेड है, जहाँ पे हम अपने स्टोर्स जो पुराने हो जाते हैं उनको अप टू डेट लाते हैं, ताकि हर स्टोर में जो डिजिटल स्टोरी की मैं बात कर रहा था वो हर स्टोर में प्ले आउट हो सके। सो वैसा हमारा मानना है कि दिस विल बी गुड इनफ टू फंड फॉर आवर ग्रोथ। एंड दिस विल बी पैन वेस्ट एंड साउथ। जी, जैसे मैंने बोला, राउंडेड ग्रोथ होगी वेस्ट और साउथ की। सो टिपिकली जैसे मैंने बोला 40+ रेस्टोरेंट हम करना चाहते हैं। 40 to 50 का रन रेट, नया रन रेट आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो उतने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं हर साल। ओके, तो अच्छा खासा स्केल देखने को मिलेगा, लेकिन इस स्केल में कंपनी अपना मेन्यू भी थोड़ा सा बदल चुकी है, और क्योंकि हम मैकडॉनल्ड्स में हैं तो पेट पूजा तो बनती है। हम करेंगे कुछ खास ऑर्डर, आप फटाफट लौटिएगा इस ब्रेक के बाद, और बात होगी कि क्या नया दिखने वाला है मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएमबीसी आवाज़ की एक खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सौरभ कालरा से, और चर्चा यही है कि यहाँ से बिजनेस में किस तरह का स्केल देखने को मिलेगा। हम इनफैक्ट हमारे ऑर्डर का इंतजार कर ही रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर हमने दे दिया है। आपके मेन्यू में मैंने देखा काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली हैं, स्पेशली आपने जो वो गुरमे मेन्यू इंट्रोड्यूस किया, उसका किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, और वो कितने फुटफॉल्स को स्टोर्स में लाने में मदद करता है? सो हमारे लिए ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी। पहले प्री कोविड के टाइम पे मैकडॉनल्ड्स बहुत स्नैकिंग डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता था। फिर हमने ये कॉन्शियसली 2016 से चेंज करना चालू किया। हमने नए महाराजा मैक लॉन्च करे थे उस समय, और काफ़ी कुछ किया था कि हम एक मील के लिए भी, एक पेट भरने वाली मील, फिलिंग मील के लिए भी हम प्ले कर सके। तो फिर फाइनली जस्ट बिफोर कोविड, इन कोविड हमने काम किया मेन्यू के ऊपर ऑन द बैक एंड। थैंक यू। मेन्यू के ऊपर काम किया द बैक एंड, और ये गुरमे बर्गर कलेक्शन लॉन्च किया। दिस इज़ फिलिंग बर्गर्स। हम बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है इसका, और ये जो आप डिफरेंशिएटेड रिजल्ट देख रहे हैं मार्केट प्लेस में, स्पेशली कॉम्प जो आपने Q1 में भी देखा, ये बहुत कुछ इसका रीज़न गुरमे बर्गर कलेक्शन था। और मेरा ऐसा मानना है कि आप ये कंटिन्यूसली देखेंगे कि ये रिजल्ट डिफरेंशिएटेड रहेंगे ऑन द बैक ऑफ गुरमे बर्गर कलेक्शन और फ्राइड चिकन इन साउथ। मुझे याद है जब मैकडॉनल्ड्स, और जब हम स्कूल में थे और कॉलेजेस में थे, मैकडॉनल्ड्स के लिए वो हैप्पी मील बड़ा हिट हुआ करता था। आजकल भी क्या उतना ही एक्साइटमेंट है हैप्पी मील को लेकर? मेरे पास एक पूरी कलेक्शन है, मिनियंस तक की तो कलेक्शन है ही। सो हैप्पी मील जो है अभी उसमें टॉयज़ नहीं है, अभी हैप्पी रीडर्स हैं। उसके ऊपर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कैसे बच्चे अभी इन एडिशन टू बर्गर खाने के अलावा कैसे टाइम बिताएं। और हमको दिखा कि बहुत टाइम डिजिटल पे स्पेंड करते हैं, तो क्या स्टोरी रीडिंग सेशंस, स्टोरी टेलिंग सेशंस कर सकते हैं क्या, जिसमें एक्साइटमेंट आएगा। ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा। तो अभी हमारे पास हैप्पी रीडर प्लेटफॉर्म है, हैप्पी मील अभी भी है, बट उसके साथ किताब मिलती है। माओ को बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे अभी यूज टू हो रहे हैं कि बर्गर के साथ किताब पढ़ने। मैं तो टॉय के लिए आया तो मुझे किताब पकड़ा दी, लेकिन आई एम श्योर वो भी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो रीडिंग कल्चर बढ़ रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट मेन्यू चेंज, ये कितना लार्जली ग्लोबली इन्फ्लुएंस्ड होता है, या फिर आप भारतीय टेस्ट के अनुसार भी कुछ ट्राई करते हैं? आपका जो स्पाइसी रेंज है, आई थिंक वो प्राइमरीली इंडियन ऑडियंस को ही केटर करने के लिए लाए। क्या होता है कि ग्लोबली वेजिटेरियन मेन्यू तो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वेजिटेरियन मेन्यू तो पूरा हमने स्क्रैच से बनाया है। इवन ग्लोबल जो नॉन वेज मेन्यू है, बहुत अ लॉट ऑफ इट इज़ अराउंड बीफ, तो वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। तो हमको एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिली मैकडॉनल्ड्स इंडिया का मेन्यू डिफाइन करने के लिए कम्प्लीटली। तो जो आप प्रोडक्ट्स खाते हैं ऑलमोस्ट 100% इंडियंस हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में बने हुए हैं। तो ये हम थोड़ा बहुत, जैसे मैकस्पाइसी चिकन,
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने पहले लॉन्च किया था। हमने उसमें ट्विकिंग करी ताकि वो इंडियन पैलेट को सूट कर सके। तो स्पाइसी चिकन इज़ अभी बहुत बहुत फेमस बर्गर है हमारा। तो ऐसे करके हम इंस्पिरेशन लेते हैं और नॉन वेजिटेरियन ग्लोबल से, बट वेजिटेरियन तो पूरा का पूरा हम ही कंज्यूमर रिसर्च से लेकर कंप्लीट काम करने के बाद इवन नॉन वेज के लिए भी पूरा का पूरा वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। हमारे पास शेफ़ है जिसका काम है 24 घंटे कंज्यूमर ट्रेंड फॉलो करना और नए नए प्रोडक्ट सोचना कि कैसे मैकडॉनल्ड्स में हम इनको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, मैं देख रही हूँ मैककैफे को भी आप काफ़ी अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, तो ये फोकस क्या रहेगा कंपनी का अब जब आप अपने बिजनेस को स्केल कर रहे हैं? वो 500 स्टोर्स ले जाने का जो इरादा है, इन हाउस मैककैफे इंक्लूडेड रहेगा या फिर मैककैफे के लिए एक अलग से अकाउंट आप लेकर चल रहे हैं? जैसे आपने इस रेस्टोरेंट में देखा, मैककैफे इंटीग्रेटेड है रेस्टोरेंट के सिनेरियो में, आपको ऐसे ही मैककैफे दिखेंगे। हमारा मानना है कि अभी हमारे पास अराउंड 260 मैककैफे हैं आउट ऑफ 320। तो जब तक हम जैसे जैसे हम स्टोर नए खोल रहे हैं वो सबके सब विद मैककैफे खोल रहे हैं, और पुराने वालों को कन्वर्ट करने का हमारा ऑलरेडी गोल है कि अगले 2-3 साल में सारे रेस्टोरेंट में एक मैककैफे होगा। बिकॉज ये हमारे लिए एज अ पार्ट ऑफ मैकडॉनल्ड्स ऑफरिंग है कि अगर आप मैकडॉनल्ड जाएँ तो अच्छी कॉफ़ी के लिए मैकडॉनल्ड जा सकते हैं। तो इससे हमारा मेन्यू कंप्लीट होता है कि एक बेवरेज रेंज है जिसकी काफ़ी अच्छी नीड स्टेट होती है। अगर किसी को इमीडिएटली रिजुविनेट करना है, कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए, तो वो मैकडॉनल्ड्स में भी मिलती है और अच्छी कप ऑफ कॉफ़ी मैकडॉनल्ड्स में मिलती है। तो फिर मैककैफे में क्या एक पर्टिकुलर टारगेट है कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो आपने 500 करोड़ तक की बात की थी, 500 to 800 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे थे, उसमें सोनली फॉर मैककैफे कितना इन्वेस्टमेंट होगा एंड हाउ मच डज मैककैफे रियली कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल रेवेन्यू? सो वाइल मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, बट हमारे को मैककैफे की जो रिटर्न्स हैं वो बाकी रिटर्न से ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसके लिए वी हैव बीन एबल टू स्केल इट अप ऑल्सो। और हमारा मानना है कि मैककैफे इट डज नॉट हार्म अस इन एनी वे, इनफैक्ट इट एड्स टू द ब्रांड्स प्रीमियमनेस, रोज़ की यूजेज, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर अभी हम देखते हैं कि रोज़ कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं। वो ऐसे कस्टमर्स पहले थे नहीं हमारे यूज़र बेस में। तो जब मैंने आपको जो नंबर दिया पर रेस्टोरेंट अराउंड 3.5 करोड़, उसमें मैककैफे इंक्लूडेड है। तो नए वाले का तो जो एडिशनल खर्चा आता है, तो अभी नए रेस्टोरेंट की टेम्पलेट में ये मैकडॉनल्ड्स का पार्ट है और हम इसको वैसे देखना नहीं चाहेंगे कि मैककैफे अलग से ब्रांड उसको आप नहीं करना। मैकडॉनल्ड्स में अच्छी कॉफ़ी मिलती है, जैसे मकालू टिक्की मैकडॉनल्ड्स में मिलता है, वैसे ही मैककैफे मैकडॉनल्ड्स में मिलता है। यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ जो कस्टमर से जुड़ा हुआ है वो है महंगाई। अब हम सब जानते हैं कि बीच में आलू के दाम कैसे बढ़ गए थे, बाकी प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला था, गेहूं के दाम कर्टसी द रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये जो इन्फ्लेशन की मार है उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? ये बड़ा रिस्क है, और कितना फिर आप पास ऑन कर रहे हैं इस समय कस्टमर्स को? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये वाले क्वेश्चन का अच्छी बात ये है कि इंडिया में जब आप रहते हैं तो आप टैकल कर ही लेते हैं, बिकॉज हमें महंगी चीज़ों की आदत है। सो सडन सरप्राइजेस की आदत है हमको। सो फॉर एग्जांपल ऐसा टोमेटो में बहुत पहले भी होता था कि एकदम से 100 रुपये पे चला गया, फिर सीज़न में 20 रुपये भी आ गया। तो हमको मालूम है ये ऊपर नीचे चलता रहता है एग्री प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। तो 6 to 8% तो गिवन है इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले 10-15 साल से जो हम देख रहे हैं। उसके अलावा इस साल थोड़ा ज़्यादा हुआ, डबल डिजिट के ऊपर गया फूड इन्फ्लेशन। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि अगर मार्केट प्लेस में भी हमको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ब्रांड रहना है तो हम मिनिमम पास ऑन करें प्राइसिंग के थ्रू। तो हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं इंटरनली, बिकॉज पूरे पीएनएल की बहुत सारी लाइन आइटम है जिसमें आप काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रेंटल, लेबर एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जो बचता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, उसको पास ऑन करते हैं। हम टिपिकली 3 to 5% की रेंज में हम प्राइस इंक्रीज़ लेने की कोशिश करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। हम बुरा समय अच्छा समय ज़्यादा उसके ऊपर कस्टमर को वी डोंट वांट टू पिंच देम, बिकॉज फ़र्क पड़ता है। इसीलिए उनका वैल्यू परसेप्शन मैकडॉनल्ड्स के लिए हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि हम नीजर रिएक्शन लेना पसंद नहीं करते। तो क्योंकि आपने एक टेम्पलेट सेट आई एम श्योर कर रखी है, एंड एज वी गेट आउट ऑफ दिस बैड फेज ऑफ कोविड, ये बताइए मैकडॉनल्ड्स इंडिया एंड स्पेशली वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का फोकस क्या रहेगा इस ब्रांड को ग्रो करने को लेकर, एंड स्पेशली आपके कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स को डिलीवरी को लेकर? हमारे जब हम लोगों ने कोविड एंटर किया था, हम डिलीवरी तो एक्चुअली 2008 से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस डिलीवरी प्लेयर नहीं थे। बहुत लोग हमको देखते थे डाइन इन ब्रांड की तरह। हमने ये अपॉर्चुनिटी ली कोविड की, बिकॉज हर बुरे समय में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हमारी डिलीवरी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100% प्लस ग्रो करी प्री कोविड से। तो उसकी वजह से अगर मैं अब देखता हूँ, और डाइन इन वापस आ गया है, इनफैक्ट 15% का जो मैंने बताया इजाफा भी किया फर्स्ट क्वार्टर में, तो उसकी वजह से हम रिकॉर्ड नंबर्स देख रहे हैं। Okay. तो
अगर रिकॉर्ड नंबर्स आते हैं तो शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा है, हमको भी ग्रोथ के लिए फंडिंग मिलती है इंटरनली, बिकॉज हमें पसंद नहीं है कि हम डेट के ऊपर अपना स्टोर ग्रो करें। तो इट गिव्स अस गुड कॉन्फिडेंस कि हमारा सेटअप काफ़ी अच्छा हो गया है, कि डिलीवरी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है डिस्पाइट नाउ अ वेरी हाई बेस, और डाइन इन में भी लोग वापस आ रहे हैं, और विद नई ऑफरिंग जैसे मैंने बताया गुरमे बर्गर कलेक्शन, और फेस्टिव सीजन के लिए किटकैट मैकफ्लरी लॉन्च करी है। हम बहुत पॉजिटिव हैं कि इट विल हेल्प एंड ऑगर वेल फॉर ब्रांड लाइक आर्स कि हम आगे कंटिन्यूसली ऐसा ग्रो कर सकें। ऑन दैट नोट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू एंड द एंटायर मैकडॉनल्ड्स इंडिया फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।